नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का क्रिकेट प्रदेश के एक और अनोखे और शानदार वीडियो में। मैं आपका होस्ट स्वागत करता हूं आप सभी का एक शानदार वीडियो में, जहां पर आज हम लोग बनाने वाले हैं 2026 आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप का टीम ऑफ द टूर्नामेंट। जी हां दोस्तों, कुछ दिलों के अरमा आंसू में बह गए, लेकिन कुछ खिलाड़ी ऐसे थे जो रातों रात सुपरस्टार बन गए। और याद रहे दोस्तों, आज हम लोग सिर्फ प्लेइंग 11 नहीं बना रहे हैं, आज हम लोग बना रहे हैं द इनविंसिबल्स की टीम। मैंने देखा है पिछले कुछ दिनों में इंटरनेट पर लोग काफी सारे पॉपुलर ओपिनियंस को ही पिक कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको पहले ही बता दूं, इस चैनल पर वैसा कुछ नहीं होने वाला। चाहे आपका नाम बड़ा हो, चाहे आपका नाम छोटा हो, अगर आपने सिर्फ इस टूर्नामेंट में अच्छा परफॉर्म किया है तो ही आपका नाम आज की टीम में आएगा। फर्क नहीं पड़ता चाहे आप दुनिया के नंबर 1 बॉलर हो या नंबर 1 बैटर हो। ओनली थिंग मैटर्स इज हाउ यू परफॉर्म्ड इन दिस टूर्नामेंट। और मैं आपको बताऊं कि इस टीम में जितने भी प्लेयर्स का नाम मैं आपको बताने वाला हूं, उस सारे प्लेयर्स का रीजन मैं बैक करके रखा हूं। सबको इंडिविजुअली मैंने देखा है, सबके स्टैट्स को मैंने मिलाया है, उसके बाद ही मैं इस फाइनल 11 तक पहुंचा हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। और अगर ये प्लेइंग 11 आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आपकी प्लेइंग 11 मेरी प्लेइंग 11 से अलग है तो नीचे कमेंट में अपनी 11 जरूर लिख करके बताना। सबसे बेस्ट टीम को मैं अगले वीडियो में एक शाउट आउट जरूर दूंगा। वंस अगेन अ डिस्क्लेमर, आज के इस टीम ऑफ द टूर्नामेंट में बहुत सारे बड़े नाम गायब है, और वो क्यों गायब है उसे मैं बैक करूंगा अपने फैक्ट्स के साथ। तो तैयार हो? चलो लेट्स डीप डाइव। देखो बैटिंग बॉलिंग फील्डिंग सब पे है निगाह, स्टैट्स का अंगूठा नहीं चलेगा कोई सलाह। हम माइक पे हैं आग लगाने आए, क्रिकेट का गेम है सबको दिखाने आए। हम माइक पे हैं आग लगाने आए, हर एक शॉट पे रोस्ट करने आए। सबसे पहले बात करते हैं हमारे ओपनर्स की, और कोई मूर्ख ही होगा जो अपनी ओपनिंग संजू सैमसन से ना करवाए। देखो भाई, एक वैसा प्लेयर जो पूरी 2024 का वर्ल्ड कप बेंच से देखा, टीम इंडिया को जीतते हुए देखा, स्क्वाड का हिस्सा भी था, लेकिन एक भी मैच खेलने को नहीं मिला। उसके बाद की टी20 साइकिल में इसने रन्स बनाने स्टार्ट किए, लेकिन जैसे ही टी20 वर्ल्ड कप आया, इनका फॉर्म में आता है डिप और ये प्लेइंग 11 से हो जाते हैं बाहर। लेकिन जब टीम को जरूरत होती है, क्रूशियल मैचेस में, इन्हें वापस से टीम में लेकर के आया जाता है, और ये सिर्फ 4 मैचेस खेलकर टीम के हाईएस्ट रन स्कोरर बन जाते हैं। इस तरह का इंपैक्ट रहा है संजू सैमसन का। एक अलग ही डिमेंशन में खेल रहे थे। पूरा ही टूर्नामेंट इन्होंने अपने बैटिंग से वाकई में लिट अप कर दिया। और उनका साथ कौन देंगे? देखिए, ऑप्शंस तो काफी सारे थे। एडन मार्करम ने भी काफी सारी बेहतरीन इनिंग्स खेली है, पाकिस्तान के साहिबजादा फरहान ने भी। लेकिन बात आ जाती है ना इंपैक्ट पे, और जिस तरह का परफॉर्मेंस जिम्बाब्वे जैसी टीम ने इस टूर्नामेंट में दिखाया है, आप उस टीम को बाहर रखना बिल्कुल भी नहीं चाहोगे। और जिम्बाब्वे से मैं सेलेक्ट करूंगा हमारा दूसरा ओपनर ब्रायन बेनेट। जी हाँ दोस्तों, आप लोग को जरूर डाउट हो रहा होगा कि आखिर इस टूर्नामेंट के हाईएस्ट रन स्कोरर साहिबजादा फरहान को क्यों नहीं चुना गया। रीजन सिंपल सा है, भले फरहान ने सेंचुरीज लगाई, लेकिन नामीबिया और श्रीलंका जैसे छोटी टीम्स के अगेंस्ट रन बनाए हैं। वहीं आप ब्रायन बेनेट को देख लो, ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम के खिलाफ रन बनाए, इंडिया के खिलाफ 97 नॉट आउट बनाया। कोई छोटी मोटी फीट नहीं है। इंडिया के खिलाफ साहिबजादा फरहान को भी मौका मिला था ना, क्या कर पाए वो? सिर्फ एक बड़ा सा लड्डू। इसलिए मैं फरहान के ऊपर ब्रायन बेनेट को चुनता हूं, और संजू और ब्रायन होंगे हमारे 2 ओपनर। अब आप खुद ही सोचो, पावर प्ले में संजू सैमसन और ब्रायन बेनेट ओपन कर रहे हैं, और पहले ही गेंद से बॉलर के ऊपर में बोल देंगे ये धावा। पहली ही ओवर से बॉलर और कैप्टन की लाइन लेंथ प्लानिंग सारी चीजें फेल करने का मादा रखते हैं ये दोनों बल्लेबाज। जी हां, वर्ल्ड के नंबर 1 बैटर अभिषेक शर्मा यहां पर अपनी जगह नहीं बना पाए, और वो रीजन आप भी जानते हो क्यों। अभिषेक शर्मा का टूर्नामेंट काफी ठंडा सा रहा।
नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग उस खिलाड़ी के ऊपर जिन्होंने वाकई में इस टूर्नामेंट में नई जान डाल दी। नंबर 3, ईशान किशन। जी हाँ दोस्तों, वर्ल्ड कप शुरू होने के 2 महीने पहले तक भी ईशान किशन को यह बात का अंदाजा भी नहीं था कि वो टीम का हिस्सा रहने वाले हैं, लेकिन उन्होंने डोमेस्टिक में अपनी ग्राइंड चालू रखी। सैयद मुश्ताक में झारखंड को फाइनल तक ले जाकर के टूर्नामेंट जिताया। बाकी डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स में भी अच्छा परफॉर्म करके सेलेक्टर्स का ध्यान अपनी तरफ खींचा और फिर उसके इनाम के रूप में इन्हें इंडियन टीम में जगह मिलती है। ये खिलाड़ी पिछले काफी समय से इंडियन टीम से बाहर बैठा था और वो कहते हैं ना, अच्छी चीज अच्छे लोगों के साथ ही होती है। ईशान किशन उसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है। स्टैट्स के नजरिए से भी अगर देखा जाए तो मिडिल ओवर्स में यानी कि 7 से 15 ओवर्स के खेल के बीच में इनका स्ट्राइक रेट स्पिनर्स के खिलाफ 145 का रहा। यूजुअली सारे बैटर्स वहां फंसते हैं, ईशान किशन नहीं। पाकिस्तान के खिलाफ 77 रन की इनिंग्स तो आप सबको याद ही होगी। उस ग्राउंड पर जहां सारे बैटर्स फंस रहे थे, वहां पर ईशान की ये 77 रन की इनिंग्स ही दोनों टीम्स के बीच की डिफरेंस बन गई। अब आते हैं नंबर 4 की पोजीशन पर। नंबर 4 पर मेरे लिए है इंग्लैंड के युवा खिलाड़ी जेकब बेथल। इस 22-23 साल के लड़के ने वाकई में सबका दिल जीत लिया है और यह भी जताया है कि इंग्लैंड का फ्यूचर बहुत ही सेफ है। जी हाँ, बाकी सारे मैचेस में इन्होंने हल्का परफॉर्मेंस ही किया, लेकिन अपने प्लेइंग स्टाइल से यह जरूर दिखाया कि इनका टेक्निक बहुत स्ट्रांग है। और इनकी सबसे बड़ी खूबी क्या है? इनकी वर्सेटैलिटी। सेम डिलीवरी को डिफेंसिव अप्रोच के साथ में डिफेंस भी कर सकते हैं और वहीं सेम डिलीवरी को अग्रेसिव अप्रोच के साथ में आगे बढ़कर छक्का भी लगा सकते हैं। और ये इन्होंने बहुत अच्छे से हमें एग्जाम्पल के रूप में दिखाया भी इंडिया के खिलाफ खेले गए सेमीफाइनल में। सेमीफाइनल में जब इंडिया ने बोर्ड पर 250 रन लगा दिए थे और इंग्लैंड उसे चेस करने लगी और 3 विकेट जल्दी भी खो दिया, लेकिन उसके बाद हमें देखने मिला द ग्रेट जेकब बेथल शो। सेंचुरी लगाई इस खिलाड़ी ने, सबका दिल जीता और 250 रन बनाने के बाद भी इंडिया सिर्फ 7 रन से यह मैच जीत पाया। वाकई में इस खिलाड़ी में कुछ ना कुछ तो खूबी है, तभी इंग्लैंड के मैनेजमेंट भी इन्हें खूब सपोर्ट कर रहा है। स्टैट्स वाइज देखें तो 15 ओवर के बाद इनका स्ट्राइक रेट 200 प्लस का हो जाता है, जो आज के T20 खेल के हिसाब से इज प्योर गोल्ड। तो ये तो थे हमारे टॉप 4 दोस्तों, संजू सैमसन, ब्रायन बेनेट, ईशान किशन और जेकब बेथल। चलिए अब थोड़ी बात ऑलराउंडर्स की हो जाए। T20 क्रिकेट में हर कैप्टन अपने पास में एक 6ठा या 7वां बॉलिंग ऑप्शन रखना चाहता है और जिस तरह की परफॉर्मेंसेस विल जैक्स ने दिखाई है, उन्हें कोई भी कैप्टन अपनी प्लेइंग 11 में शामिल कर लेगा। विल जैक्स ने ना सिर्फ आकर के टीम को फिनिशिंग टचेस दिए हैं बैटिंग में, बल्कि बॉलिंग करते हुए इन्होंने क्रूशियल समय पर विकेट्स भी निकाल के दिया है। इनका प्राइमरी रोल तो बैटिंग करके रन बनाना है और इन्हें बैशर का टैग दिया भी गया है। स्ट्राइक रेट 190 का भी है और बॉलर उनकी तो शामत आनी भी पक्की है। सुपर 8 में न्यूजीलैंड के खिलाफ खेले गए मैच में जिस तरह इन्होंने न्यूजीलैंड बैटर्स को आउट किया, वही डिफरेंस बना जिसकी वजह से इंग्लैंड ने अपनी टेबल को टॉप किया। अप नेक्स्ट और कौन? शिवम दुबे। भाई स्पिनर्स का इस पूरे टूर्नामेंट में शिवम दुबे ने जो हाल किया है ना, वो देख करके आपका सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। चाहे कोई भी स्पिनर हो, शिवम दुबे के सामने ले आओ, उसकी धज्जियां उखाड़ने में ये एक भी समय वेस्ट नहीं करते। कोई बड़ा इनिंग्स नहीं है, शिवम दुबे ने इस पूरे वर्ल्ड कप में सिर्फ एक हाफ सेंचुरी लगाई है, वो भी नामीबिया के अगेंस्ट। बाकी सारे मैचेस में इनकी हाफ सेंचुरी तक नहीं आई, लेकिन स्ट्राइक रेट इतना इंप्रेसिव कि कोई भी इन्हें देख करके बोले कि भाई ये तो बड़ा डेंजरस खिलाड़ी है। और इनकी सबसे बड़ी खूबी है बॉल की लेंथ को देख करके उसे जज कर लेना। जैसे ही बॉल बॉलर के हाथ से गिरी, अपना एक टांग खोला, लॉन्ग लीवर्स घुमाए और गेंद बाउंड्री के पार किया, स्टेडियम के पार। अब नेक्स्ट चलते हैं एक और ऑलराउंडर की तरफ, और इस टीम के लिए मेरे कैप्टन भी रहेंगे हार्दिक हार्ड हिटिंग पांड्या। इन्होंने भी जिस एटीट्यूड और स्वैगर के साथ में इस पूरे वर्ल्ड कप में परफॉर्म किया है, वाकई में सल्यूट। इनके जितना कॉन्फिडेंस भगवान अपनी जिंदगी में सबको दे। चाहे एक बार इन्होंने शॉट खेला, शॉट मिस हुआ, अगली बॉल पर फिर से सेम शॉट अटेम्प्ट करेंगे और सक्सेसफुल भी होंगे। दैट इज हार्दिक पांड्या फॉर यू। और सिर्फ बैट से ही नहीं, इन्होंने बॉलिंग से भी अब तो ओपन करने का भी जिम्मा ले लिया है और यही रीजन है, और साथ साथ आईपीएल में कैप्टनसी का एक्सपीरियंस भी है। तो मेरे लिए इस इनविंसिबल टीम के कैप्टन रहेंगे हार्ड हिटिंग हार्दिक कुंफू पांड्या। अब थोड़ा बात
एक और ऐसे ऑलराउंडर के बारे में कर लेते हैं जो शायद उतनी लाइमलाइट में तो नहीं रहे, लेकिन उनके परफॉर्मेंसेस अगर आप निकाल के देखो तो लगेगा कि भाई ये आदमी चुपचाप आया, चुपचाप परफॉर्म किया और चुपचाप निकल भी गया। वो है वेस्ट इंडीज के जेसन होल्डर। जी हाँ दोस्तों, आप सबको याद होगा साउथ अफ्रीका वर्सेस वेस्ट इंडीज का सुपर 8 का मैच, जहां पर सिर्फ 87 रन पर वेस्ट इंडीज के 7 विकेट गिर चुके थे। वहां से जेसन होल्डर और रोमारियो शेफर्ड ने मिलकर ऐसी पार्टनरशिप लगाई कि 20 ओवर में वेस्ट इंडीज ने 160 रन बोर्ड पे लगा दिए। और सिर्फ इतना ही नहीं, 6 फीट की हाइट होने के बाद भी अपनी स्लोअर गेंद से सारे बैटर्स को इस पूरे टूर्नामेंट में परेशान किया। वो तो बुरा हुआ वेस्ट इंडीज इस टूर्नामेंट में आगे तक नहीं जा पाई, वरना वेस्ट इंडीज की टीम भी किसी भी टीम को किसी भी दिन हराने का मादा रखती है। अब थोड़ी स्पिनर की बात हो जाए। अब और कौन, मेरे लिए इस पूरे टूर्नामेंट में सिर्फ एक ही स्पिनर है जो चमके हैं, अब वो है इंग्लैंड के आदिल रशीद। और बिल्कुल ही ओल्ड क्लासिक अंदाज में इन्होंने बॉलिंग की। धीरे गेंद फेंको, गेंद को फ्लाइट दो, बैट्समैन को फ्लाइट में बीट करो और फिर स्पिन करके विकेट लो। ये था आदिल रशीद का कॉन्सेप्ट और उस कॉन्सेप्ट में वो 100% सक्सेसफुल हुए हैं। बहुत विकेट्स इन्होंने निकाले हैं लूपी गेंद डालकर, स्लोअर गेंद डालकर। यूजुअली आदिल रशीद जब इंग्लैंड में गेंदबाजी करते हैं तो उनकी एवरेज स्पीड 85-89 के अराउंड रहती है, लेकिन इस पूरे टूर्नामेंट में उनकी जो गेंदें डली हैं सबकी एवरेज स्पीड अराउंड 70 to 79 वाली रेंज में रही है। यानी कि गेंद हो गई धीमी, यानी कि अपनी तरफ से कोई पेस बैटर को नहीं दे रहे हैं। बैटर को अगर शॉट मारना है तो खुद से पेस को मैन्युफैक्चर करो, खुद से रिस्क लो और उसी के चक्कर में अपना विकेट भी गवाओ। तो दोस्तों अब बारी है हमारे आखिरी 2 प्लेयर्स की। जी हां, हमारी पेस बैटरी। और उसके लिए सबसे पहले मैं नाम चुनूंगा साउथ अफ्रीका के लुंगीसानी एंगीडी का। जी हां दोस्तों, लुंगीसानी एंगीडी साउथ अफ्रीका के लिए इस पूरे टूर्नामेंट में उनके बेस्ट बॉलर निकल करके आए हैं। उनकी बैक ऑफ द हैंड स्लोअर वंस, ऑफ कटर्स, लेग कटर्स, नकल बॉल्स बैट्समैन किसी को भी नहीं पर पा रहा था और कंटिन्यूअसली शॉट खेलने के कोशिश में अपने विकेट्स थ्रो करके जा रहा था। चाहे वो अफगानिस्तान वाला मैच हो या फिर अहमदाबाद में इंडिया के खिलाफ खेले गया मैच हो, एंगीडी ने हर मैच में अच्छा परफॉर्मेंस करके सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया है। और स्टैटिस्टिकली अगर देखा जाए तो इस पूरे टूर्नामेंट में उनका विकेट टेकिंग एवरेज 14.5 का रहा, यानी कि लगभग हर 15 रन पर उन्हें विकेट मिल जाता था, जो कि T20 क्रिकेट के हिसाब से काफी सॉलिड नंबर है। और अब हमारे नंबर 11, लेकिन प्रोबेबली द बेस्ट इन द वर्ल्ड, द गोट जसप्रीत बुमराह। भाई इनके लिए तो कहने के लिए मेरे पास शब्द ही नहीं है। ये वैसे खिलाड़ी हैं जो अगर इस पूरे वर्ल्ड कप में किसी भी टीम की तरफ से खेलते वो टीम ये वर्ल्ड कप जीत सकती थी। चाहे वो वेस्ट इंडीज के लिए खेलते तो वेस्ट इंडीज वर्ल्ड कप जीत जाती, अगर वो न्यूजीलैंड के लिए खेलते तो न्यूजीलैंड ये वर्ल्ड कप जीत जाती, अगर वो इंग्लैंड के लिए खेलते इंग्लैंड भी ये वर्ल्ड कप जीत जाती, या फिर अगर वो साउथ अफ्रीका जैसी टीम के लिए खेलते तो साउथ अफ्रीका भी वर्ल्ड कप जीत जाती। वी आर प्रिविलेज टू हैव जसप्रीत बुमराह इन आवर टीम। ये तो हमारा सौभाग्य है कि जसप्रीत बुमराह हमारी टीम के लिए खेलते हैं। आज के T20 खेल में जहां पर 200 रन एक न्यू नॉर्मल बन चुका है, वहां पर जसप्रीत बुमराह 18 से 20 ओवर्स में, जहां पर इनके 2 ओवर्स रहते हैं, उस फेज में इनका इकोनॉमी सिर्फ 4.5 रन पर ओवर्स का है। क्या आप समझ सकते हैं दोस्तों कितना ही खतरनाक नंबर है ये। T20 वर्ल्ड कप के इतिहास में ये नंबर बिल्कुल ही मतलब अनहर्ड है। और मेरी मानो तो जसप्रीत बुमराह सिर्फ एक नॉर्मल बॉलर नहीं है, वो एक जीता जागता चीट कोड है। अगर बैटिंग टीम को आखिरी ओवर में 10 रन चाहिए और बॉलिंग के लिए जसप्रीत बुमराह हो, सारे के सारे ऑड्स बॉलिंग साइड की तरफ ही होंगे। तो चलिए दोस्तों, प्लेइंग 11 तो हमारी रेडी हो गई, लेकिन कुछ ऑनरेबल मेंशंस करने की भी यहां पर मैं समझता हूं जरूरत है। जैसे कि सबसे पहले मैं नाम लूंगा साउथ अफ्रीका के एडन मार्करम का। जी हां, बहुत ही शानदार स्टार्ट दिलाए हैं इन्होंने अपनी टीम को, कुछ बहुत ही धुआंधार इनिंग्स खेली है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस प्लेइंग 11 में उनकी जगह नहीं बन पाई। उसके बाद चलेंगे साहिबजादा फरहान की तरफ, टूर्नामेंट के हाईएस्ट रन स्कोरर, लेकिन जब इंपैक्टफुल इनिंग्स खेलने की बारी आई वहां पर कुछ खास परफॉर्म नहीं कर पाए। उन्हें बहुत सारी बधाइयां, टूर्नामेंट में
हाईएस्ट रन स्कोर बना करके विराट कोहली का रिकॉर्ड तोड़ने के लिए, लेकिन वो रिकॉर्ड्स का आखिर क्या काम जो आपकी टीम को ट्रॉफी ना दिला पाए। और एक बॉलर जिसने पूरे वर्ल्ड क्रिकेट का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है इस टूर्नामेंट से एक बार फिर, और वो है जिम्बाब्वे के ब्लेसिंग मुजराबानी। 2022 वर्ल्ड कप में भी इन्होंने शानदार परफॉर्मेंस दिखाया था, लेकिन 2024 वर्ल्ड कप के लिए इनकी टीम क्वालिफाई नहीं कर पाई थी। इस बार वापस से जिम्बाब्वे ने एक फाइटिंग स्पिरिट दिखाते हुए इस वर्ल्ड कप में बहुत सॉलिड रन दिखाया, और उसके वन ऑफ द मेन रीजंस थे उनके लीड बॉलर ब्लेसिंग मुजराबानी। देखिए दोस्तों, जब आपकी हाइट 6 फुट से ज्यादा हो तो आप हमेशा अपनी बाउंस का इस्तेमाल करना चाहोगे, और उस बाउंस का करेक्ट इस्तेमाल किस तरह करते हैं ये मुजराबानी ने हम सबको दिखाया। वाकई में इस खिलाड़ी का फ्यूचर बहुत ब्राइट होने वाला है। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारी ये वीडियो की समाप्ति की तरफ हम आ चुके हैं। तो हमारी प्लेइंग 11 को एक बार फिर से मैं बता दूं: संजू सैमसन, ब्रायन बेनेट, ईशान किशन, जेकब बेथेल, विल जैक्स, शिवम दुबे, हार्दिक पांड्या, जेसन होल्डर, आदिल रशीद, लुंगी एंगीडी और द गोट बुमराह। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या यह प्लेइंग 11 दुनिया की किसी भी टीम को हरा सकती है? मुझे तो लगता है जी हां, बिल्कुल हरा सकती है। अगर आपकी राय सेम है तो वीडियो को लाइक करो, और अगर आपकी राय मेरी राय से अलग है तो नीचे कमेंट में अपनी प्लेइंग 11 लिख के बताओ, और बताओ कि इस वर्ल्ड कप में आपके लिए सबसे बोल्ड कैरेक्टर कौन सा रहा। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अलविदा।